आज हम लोग जूठन जो आत्मकथा है उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है? तो इसका उत्तर है, विद्यालय में लेखक को हेडमास्टर ने पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाते थे जब पता चला वे चूहर जाति के हैं, और पढ़ने भी उन्हें नहीं देते थे। यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी और हमेशा उन्हें डांटा करते थे। और एक दिन जब पिताजी आए तो वे हेडमास्टर को डांटे फटकारे और मेरे पिताजी मुझे स्कूल से ले गए। तो इस तरह की घटनाएं स्कूल में बीती है। इस तरह से बहुत ही अनेक घटनाएं घटी है जो कि एक तरह से दलित जाति के वर्गों के साथ होते थे। दूसरा प्रश्न है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया? तो इसका उत्तर है, पिताजी ने स्कूल में मुझे झाड़ू लगाते हुए देखा, मैं रोने लगा तो पिताजी ने उस विद्यालय से नाम कटवा दिए और हेडमास्टर की एक न सुनी। इस तरह से पिताजी ने स्कूल में मुझे देखे और इस तरह से निर्णय किए। तीसरा प्रश्न है, बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, आप कल्पना करें कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। ऐसी स्थिति में अपने अनुभव और प्रतिक्रिया अपनी भाषा में लिखिए। तो इसका उत्तर है, मेरे स्कूल में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। शिक्षक ज़बरदस्ती तो खैर नहीं करते थे, सभी को मिलकर साफ सफाई करने के लिए कहते थे। हाँ, मुझे भी थोड़ी ऐसी अनुभव हुई थी, पर मैं भी कुछ आगे बढ़ चुका हूँ। तो इस तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं है। चौथा प्रश्न है, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगते हैं? तो बचपन में उसकी माँ भोज के पत्तल पर खाना खाती थी। अब सुरेंद्र आया तो तारीफ कर रहा था खाना के बारे में, यानी कि उसको अब अच्छा खाना का अनुभव नहीं होता है। यही बात सोचकर लेखक को कांटे जैसे अनुभव होते हैं कि मेरी माँ नौकरानी थी उसके घर पर जो जूठा भोजन खाते थे, अब वे मेरे ही घर पर खाते तो इतने तारीफ कर रहा है। तो यही बात को सोचकर लेखक को भीतर कांटे जैसे उगते हैं। पांचवा प्रश्न है, दिन रात मर खप कर हमारे पसीने की कीमत मात्र, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। क्योंकि लेखक निम्न वर्ग के थे, इसलिए सभी को ये शर्मिंदगी नहीं। यह तो प्राचीन काल से ही चलते आ रहे हैं, यानी कि इस तरह से जो थे दलित वर्ग, इसलिए वे सभी को चाहते थे। मतलब लोग ये तो प्राचीन काल से ही नौकर बनकर आ रहे हैं, ये तो इसलिए किसी को शिकायत नहीं, शर्मिंदगी नहीं होती है। ये बहुत ही बड़ी समस्या, इसे ख़त्म करना चाहिए ही। छठा प्रश्न है, सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं? उत्तर है, सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सुरेंद्र इंटरव्यू के दौरान यहाँ आए थे मेरे घर पर। खाना खाया तो कहा, मैं तो कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया। बचपन की बातों को सोचकर वे विचलित हो जाते हैं कि मैंने जीवन में ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। इनके घर पे ही जूठी पत्तलों में भोजन खाने को मुझे मिलता था। सातवां प्रश्न है, घर पर पहुंचने पर लेखक को देख माँ क्यों रो पड़ती है? तो उत्तर है, जब वह जो लेखक होते बचपन में खाल उल माँ जानवर का लाते हैं तो लेखक के पैर में कादो कीचड़ भरा हुआ रहता है, शरीर पर धूल जमा रहता है, उसकी पैंट भी गंदा रहता है। तो ऐसी स्थिति को देखकर माँ रो पड़ती है। आठवां है, व्याख्या करना है। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम? पहला है, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। यानी कि इसका
होगा। जब मवेशी मर जाते थे तो हमसे ज़्यादा बेवजह उससे उठाने के लिए कहते थे और पैसा भी नहीं देते थे। इस तरह से ये सब निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही यहाँ सब है। जब मर जाते तो मेहनताना भी नहीं मिलती थी, बेवजह मुझसे काम करवाते थे। तो यह सब है निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र। 9वां प्रश्न है, लेखक की भाभी क्या कहती है और उनके कथन का महत्व बताइए। तो इसका उत्तर है, लेखक की भाभी कहती है, माँ जी इससे और ऐसी काम मत करवाइए, हम लोग भूखे रह लेंगे। यह बात मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है। जब मैंने जो खाल मवेशी का लाया था तो पैंट में गंदगी, शरीर में धूल, ये सभी देख कर भाभी बोली, सीन से और ये काम ना करवाइए, हम लोग भूखे रह जाएंगे। तो यही बात उनके अभी तक कानों में गूंजती है। 10वां प्रश्न है, इस आत्म कथांश को पढ़ते हुए आपके मन में कैसे भाव आए? सबसे अधिक उद्वेलित करने वाला अंश कौन है? तो इस आत्मकथांश को पढ़ने में हमें ऐसे भाव आए हैं कि लेखक के इतने सारे बीत गए, इतने कष्ट काट कर आज इतने बड़े लेखक बन चुके हैं। तो हम लोग साथ भी कभी न कभी इस तरह के परेशानियां होती रहेंगी, चाहे और कुछ परेशानियां तो बदलते ही रहते हैं। तो इस तरह से परेशानियों से ऊपर हमें भी बढ़ना चाहिए। और सबसे अधिक उद्वेलित करने वाला अंश है, जब तांगा से बैल की मृत्यु होती है तो चमड़ा उतारने वाला बात करते थे, जिसमें उनकी बहुत ही हालत खराब थी। चाचा ज़बरदस्ती उन्हें खाल उठाकर धूप में चलते हुए उन्हें ले जाने को कहते थे। तो यही प्रश्न उत्तर था। धन्यवाद। कल हम लोग जानेंगे और नई कविता के बारे में।